हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 मैथमेटिक्स में जो हमने आज तक यूनिट 8 फिनिश किया। नेक्स्ट अब आगे हम फिर से जो हमारे यूनिट हमने फिनिश किए, तो जैसे हमने यूनिट 1 में क्या आता है, उसमें कौन सी जगह पे आपको थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, आपको भी प्रॉब्लम हो गया है कि सर इसमें पता नहीं चलता है, तो इसके बारे में आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि सर ये यूनिट है हमारा और इस यूनिट में मुझे यहाँ पे फर्क पता नहीं चला, तो आप नेक्स्ट हमें बता दो तो हम बना देंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो बहुत पहले हमने फिनिश किया था, लेकिन आज हम फिर से उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है हमारा शेप्स एंड स्पेस, स्पेस एंड शेप्स। तो यहाँ पे शेप्स, कौन सा शेप कैसी स्पेस लेता है, जैसे कि राउंड में हो तो बहुत सारे राउंड हमने रखे हो बॉल, तो बॉलों के बीच में बहुत सारी जगह रह जाती है। फिर अगर हमारे पास ब्रैकेट है, मीन्स अगर स्क्वायर में हमारे पास जो कुछ शेप में बहुत सारी चीज़ें था जो अच्छे से रखेंगे तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि बीच में जगह यहाँ पे भी हम स्क्वायर परफेक्ट रख सकते हैं, उसके नीचे भी कंप्लीट रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में कहीं भी जगह नहीं, लेकिन राउंड में अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो देखो यहाँ पे जगह रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, इस तरह से। तो कौन से शेप में शेप हो और उसको किस तरह से रखेंगे तो उसकी जगह हमें कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, ये सारी चीज़ हमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड की ओर है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो मैंने आपको ये प्रैक्टिकल में भी सीखा था। इनसाइड मीन्स अगर मैं अभी इस क्लास के अंदर हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम क्लास इनसाइड, मैं क्लास के अंदर। अगर मैं स्कूल के बाहर तो मैं स्कूल से आउटसाइड, स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर मैं आउटसाइड में। उसी तरह से आप घर के अंदर हो तो घर के अंदर इनसाइड हो गए, अगर हाउस के मतलब घर से बाहर गए तो आउटसाइड हो गए। तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी भी सुनी थी, तो कौन सी स्टोरी थी? एक अरब था और एक कैमल, वो दोनों क्या कर रहे थे, जा रहे थे रेगिस्तान में, और शाम हो गई, ठंडी की मौसम थी जैसे अभी चल रही है। तो क्या किया अरब ने, एक टेंट लगाया, उसमें जाके बैठ गया और जो उसका कैमल था उसको बाहर रखा। तो फिर क्या करता है कैमल, वो बोलता है कि मुझे बहुत बाहर ठंड लग रही है, तो मैं क्या अपना सिर, अपना जो मुंह है वो टेंट के अंदर ले लूँ। तो उसने बोला ओके, कोई नो डाउट ले लो। फिर से वो बोलता है कि मुझे बाहर और ठंड है, तो मेरे आगे की जो लेग है वो मैं अंदर ले लूँ, फ्रंट लेग। उसने बोला ओके ले लो। तो फिर वो लास्ट में क्या करता है, पूरा अंदर आ जाता है और अरब को टेंट के बाहर रख देता है। तो तब क्या होता है, अब कैमल टेंट के अंदर आराम से सोता है और अरब बाहर बैठे बैठे ठंडी में होता है। तो इसके हिसाब से मतलब इन आउट की स्टोरी दी थी, तो आपको अब इन आउट में पता चल गया। नेक्स्ट उसके बाद एक टॉपिक और है बिगर एंड स्मॉलर, बिगर एंड स्मॉलर। बिगर बड़ा, जैसे कि आपके पास, हमारे पास आपके अपने हाथी तो मतलब एलिफेंट देखा होगा, लेकिन उससे अच्छा कि अभी आपने बफेलोज देखा है, तो बफेलोज के जैसा होता है, बड़ा सा होता है। और गोट होती है बकरी छोटी, वो कैसी होती है, छोटी सी होती है। तो दोनों में से बिगर कौन है, बफेलोज है, और स्मॉलेस्ट गोट है, डॉग है, ये सारे स्मॉलेस्ट है। फिर लीव्स भी देखे होंगे, जैसे कि नीम के लीव्स छोटे आते हैं, और बनाना आता है उसकी लीव्स कितने आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। तो दोनों में लीव्स में बिगर लीव्स बनाना लीव्स ट्री एंड स्मॉल लीव्स नीम ट्री के स्मॉल लीव्स आते हैं, लीफ। उसी तरह से टायर भी आते हैं। तो आपने देखा साइकिल का जो टायर होता है वो कैसा होता है, उसकी साइज बड़ी होती है। साइकिल के टायर इस तरह से, और जो स्कूटी आती है, एक्टिवा है, फिर रिक्शा है, ये सारी जो चीज़ें होती है उनके टायर कैसे होते हैं, गाड़ी वगैरह की छोटे छोटे। तो दोनों में से बिग टायर किसका है, इसका। हाँ, ये थिकनेस भी थोड़ी ज़्यादा आती है, इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा आती है और इसकी थिकनेस थोड़ी
सी आ रही है, ओके, इस, तो ये छोटी व्हील दूर से दिखेगी, ये छोटा व्हील है, और साइकिल का व्हील कैसा आता है, बड़ा सा आता है ना। उसी तरह से ट्री भी होती है, छोटा सा प्लांट हो तो स्मॉल ट्री, बड़ा सा प्लांट हो तो बिग ट्री, कह सकते हैं ना, वेरी उसी तरह से। फिर एनिमल में भी आपने सोचा कि कई एनिमल बड़े होते हैं, कई एनिमल छोटे होते हैं। फिर हमारे पास फ्रूट भी घर पे आते हैं, तो सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा होता है, अगर आपकी मम्मी या फादर लेके आते हैं तो? कौन सा फ्रूट होता है बड़ा सा? वेरी गुड, कौन सा होता है, वाटरमेलन, वो बड़ा आता है। फिर एक कद्दू भी आता है, वो भी बड़ा आता है। और सबसे छोटा वाला फ्रूट कौन सा आता है? चेरी है। फिर छोटे छोटे चनी बोल आते हैं, वो भी छोटे छोटे आते हैं। तो ये सारी चीजें छोटी, बिगर एंड स्मॉलेस्ट, इस तरह से। बनानास भी, कई बनानास देखोगे जिसकी रेट बहुत ज्यादा होती है, वो बड़े बड़े बनानास होते हैं। कई बनानास छोटे छोटे होते हैं, तो उसका रेट थोड़ा कम होता है। फिर आपने एप्पल भी देखे होंगे, बड़े बड़े एप्पल भी आते हैं, छोटे छोटे एप्पल भी आते हैं। फिर पोटेटोस भी ज़्यादा आते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब आपको पता चल गया कि इसको बिगर बोलते हैं और इसको स्मॉलेस्ट बोलते हैं। बिग और स्मॉल में आपको पता चल गया। उसके बाद टॉप एंड बॉटम, क्या, टॉप एंड बॉटम, ये टॉप और ये बॉटम। टॉप का मीन्स ये मैंने यहाँ पे किया, ये टॉप है, ये इस चीज का क्या है, टॉप, और ये इस चीज की बॉटम है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक हाउस बनाया, समझ लो, ये उसका टॉप है और ये उसकी बॉटम है। बोल सकते हैं ना कि वो टॉप है, ये बॉटम है। ट्री होता है तो ट्री का भी ये टॉप वाला हिस्सा है और ये बॉटम वाला हिस्सा है। बोल सकते हैं ना, जो लीव्स आते हैं टॉप पे आते हैं। फिर मैं खड़ा हूँ तो मेरे ये हेयर टॉप पे, मेरे बॉडी के टॉप पे है, और ये मेरी ये शूज और मेरी बॉडी के बॉटम में, बोल सकते हैं। वेरी गुड। उसी तरह से आप टेबल पे भी बोल सकते हो कि टेबल के टॉप पे ग्लास पड़ा है, टेबल के टॉप पे कंप्यूटर पड़ा है, टेबल के टॉप पे फिर आप जो गार्डन होता है उसमें खेले जाते हो, जो स्लिप होता है वो भी। फिर शीशों वाली जो आती है उसमें भी राइट्स में बैठे हो। जब शीशों में आप नीचे हो और आपका फ्रेंड ऊपर है तो वो टॉप पे और आप बॉटम पे। फिर आप ऊपर चले जाते हो, आपका फ्रेंड नीचे, तो क्या होता है उसमें, आप टॉप पे गए और आपका फ्रेंड बॉटम पे आए। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अब आपको पता चला टॉप किसको बोलते हैं। ऊपर की ओर हो उसको हम टॉप बोलेंगे, और नीचे की ओर जो भी चीज है उसको हम बॉटम बोलते हैं। फिर नियर एंड फार्दर, नियर एंड फार्दर, नियर एंड फार्दर, नियर एंड फार्दर, आपको पता चल गया। नियर मेरे नजदीक में चीज है, जैसे कि बर्ड मेरे नजदीक है, बर्ड इज माय नियर, सॉरी, बर्ड मेरे पास में है, बर्ड नियर। फिर डोर फार्दर, डोर क्या है, मुझसे बहुत दूर है, तो फादर। उसी तरह से आप अगर बहुत सारे फ्रेंड हो, कई फ्रेंड का हाउस, घर उसका आपके पास है, और कोई फ्रेंड का घर थोड़ी दूर है, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा फ्रेंड मेरे नज़दीक रहता है और वो मेरा फ्रेंड थोड़ा बहुत दूर रहता है, तो नियर एंड फार्दर हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद ऑन, अंडर, अबव, बिलो, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, इसमें बहुत सारी चीजें। ऑन का मीन्स
जैसे आप बेंचेस पे बैठे हो तो ऑन द बेंचेस, मैं बेंचेस के ऊपर बैठा हूं, और फैन अबाउट द बेंचेस, बेंचेस के ऊपर ही फैन है, अबाउट द, मेरे ऊपर फैन है, लेकिन मतलब मेरे ऊपर टेरेस भी है, लेकिन मैं उसको टच कर सकता हूँ नहीं, फैन मेरे ऊपर है। फिर बिलो, मैं फैन के नीचे खड़ा हूँ, बिलो द फैन। आप भी बोल सकते हो मैं ट्री के नीचे खड़ा हूँ, तो ट्री द, सॉरी, बिलो द ट्री, मैं ट्री के नीचे हूँ। उसी तरह से टेबल, अगर आप बेंचेस के नीचे घुस गए हो तो अंडर द टेबल, या आपके घर पे मतलब पलंग भी है, बेड भी है, तो आप बेड के नीचे भी चले जाओ तो आई अंडर द बेड कह सकते हो। अलमारी में चले जाओ तो इन द बेड, अलमारी। उसी तरह से ऑन, अबाउ, बिलो एंड अंडर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ऑन और अंडर, कोई चीज़ है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ तो ऑन आएगा, और जो चीज़ है उसके नीचे मैं हूँ और मैं, मुझे पता है कि मैं इसके नीचे हूँ, मैं उसको टच भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, अंडर। लेकिन मुझसे बहुत थोड़ी ऊंचाई पे चीज़ है और मेरे साथ बहुत सारी चीज, लोग भी बैठ सकते हैं उसमें, तो मैं क्या बोलूँगा, बिलो, बिलो द टेरेस, बिलो द फैन, बिलो द, फिर शेड आता है, उसको भी बोल सकते हैं। और किसी के ऊपर बैठ गए हो आप, मतलब ऊपर की ओर हो तो अबाउ बोल सकते हो। ओके, उसके बाद बहुत सारे हमने सीखा था कि सेम सेम साइज की जो शेप्स के जो चीज होते हैं उन्हें क्या करना है आपको, मिक्स करना। जैसे कि राउंड शेप में क्या क्या चीज आती है, तो आप बोल सकते हो राउंड चीज शेप में कौन सी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें राउंड शेप में है, जैसे कि टोमेटो राउंड शेप में आता है, एग राउंड शेप में आता है, फिर ऑरेंज वो भी राउंड शेप में आता है, एप्पल वो भी राउंड शेप में आता है, फिर पोटैटो वो भी राउंड शेप, ओवल में भी आता है, राउंड में भी आता है। फिर उसके बाद वाटरमेलन भी राउंड शेप दिखता है हमें। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ उसकी शेप हम, तो ये राउंड में ही आएगा। फिर स्क्वायर में आता है वो ऐसी चीज़ कौन सी है, वेरी गुड, ब्रेड का एक पीस स्क्वायर में आता है, वेरी गुड। फिर बिस्किट, मोनाको बिस्किट आती है, वो भी स्क्वायर में आती है। उसके बाद अगर हम केक लाए और उसका शेप स्क्वायर में बनवाए तो वो भी स्क्वायर में भी आता है। फिर हमारी विंडोज वो भी स्क्वायर में है, हमारा ब्लैक बोर्ड वो भी स्क्वायर में है। और कौन सी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है जो स्क्वायर में। फिर रेक्टेंगल में कंपास बॉक्स है, रेक्टेंगल, कलर बॉक्स है वो भी रेक्टेंगल आता है। फिर बेंचेस का जो हमारा ऊपर टॉप का जो होता है वो भी रेक्टेंगल आता है, क्योंकि हम अकेले थोड़ी बैठते हैं, दो तीन बैठते हैं हम, दो लोग, तो मेरे हिस्से में उसके हिस्से में एक ही मतलब टॉप पे होता है, तो रेक्टेंगल आता है। फिर हमारा जो डोर होता है, डोर वो भी रेक्टेंगल में आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रेक्टेंगल में आती है। फिर ट्रायंगल में क्या आता है, तो समोसा ट्रायंगल, सैंडविच ट्रायंगल, चीज चीफ मतलब आते हैं वो भी ट्रायंगल में है। और कौन सी चीज़ आती है, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा का वन पीस, पूरा पिज्ज़ा सर्कल में आता है, पूरा पिज्ज़ा इस तरह से आता है, लेकिन उसका वन पीस जो होता है वो कैसे आता है, वो ट्रायंगल, ये उसका वन पीस बोला जाता है, ये पिज्ज़ा का वन पीस, तो वो ट्रायंगल में आता है। नेक्स्ट और कौन सी चीज़ ट्रायंगल आ सकती है, पेंसिल की जो आगे की अन्य होती है, जो धार होती है, वो भी ट्रायंगल में आता है। नेक्स्ट नोकीली आती है। फिर कॉन, आइसक्रीम का कॉन, वो भी देखने में सेम उसका ट्रायंगल दिखता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज आती है जो ट्रायंगल हमें दिखती है। नेक्स्ट उसके बाद अब ये हमने बहुत सारी चीजें देखी, अब देखते हैं कि कौन सी चीज रोलिंग करती है, मतलब जिसको हम इसे जमीन पे रखेंगे तो वो
ऐसे जा सकती है, मतलब रोलिंग करती हुई जाएगी जमीन से चिपक के, लेकिन पूरा वो घूमते 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 जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? एग। वेरी गुड। क्या है? एग। एग को हम इसे डालेंगे तो वो इसे घूम घूम के चलेगा। फिर टोमेटोज भी हम डालेंगे तो वो घूम के जाएगा। फिर ऑरेंज भी ऐसे जाता है, एप्पल भी ऐसे जाता है, और पाइनएप्पल भी जा सकता है, और 1 का सिक्का था उसको भी हम इससे चलाएंगे तो। फिर टायर तो हम घर पे चला देंगे क्योंकि वो तो राउंड में ही चलता है, गाड़ी में भी इस तरह से होता है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी चीज होती है? बॉल, जो हम खेलते हैं वो भी रोलिंग करता है। फिर तो ये सारी जो जिसका शेप ओवल में शेप हो, सर्कल में हो, इस तरह से जो भी शेप होते हैं वो सारे शेप क्या होते हैं? रोलिंग भी करते हैं। तो वो जो सारे शेप होते हैं वो रोलिंग करते हैं। फिर अब स्लाइडिंग हो रही है, जैसे कि ये बेंचेस है, मैं इसको क्या करूंगा? इसे स्लाइड करके लाया। ये डस्टर है, ये यहाँ पे पड़ा है तो मैं इसको आगे लाऊंगा तो ये स्लाइड करके लाया। ये ऐसे रोलिंग करता है? नहीं, ये स्लाइड करेगा इस तरह से। और कौन सी चीज आती है? मैच बॉक्स। अब नीचे रखोगे फिर ऐसे उसको ठोस दोगे पीछे से तो वो आगे की ओर स्लाइड होगा। और कुछ और बहुत सारी चीजें हैं, कलर बॉक्स, कंपास बॉक्स, बैग, इस बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं कि ये स्लाइडिंग होती है। तो ये हमें पता चल गया कि जो राउंड शेप में आती है वो सारी चीजें कैसी होती है? मतलब रोलिंग करती है। और जो स्क्वायर, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में आती है वो सारी क्या करती है? स्लाइडिंग करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती है जो रोलिंग भी करती है और स्लाइडिंग भी करती है। जैसे बॉटल, हमारे पास पानी का बॉटल है तो हम क्या करेंगे? उसको इस तरह से लगाएंगे तो वो रोलिंग करेगी, और उसको हम सीधे ऐसे डालेंगे तो वो स्लाइड भी करती है। ऐसी बहुत सारी चीजें है। तो ये रोलिंग और स्लाइडिंग के बारे में एक स्टोरी दी थी। जो एक शिप था वो उसकी ग्रैंड मदर से मिलने को जा रहा था, लेकिन रास्ते में क्या आया? और उसने बोला कि मैं तुझे खाऊंगा, लेकिन उसने बोला मैं अपनी ग्रैंड मदर को मिल के वापस आके तुम मुझे खा लेना। तो फिर उसकी ग्रैंड मदर ने क्या किया? उसको एक जो ढोलक था उसमें उसको छुपा दिया और बोला कि ये रोलिंग करते करते जाएगा और तू सीधे मतलब उससे बच के जाएगी। तो वो इस तरह से घर पे चली जाती है। तो हमने बहुत सारे शेप बोले, तो मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ भी करता हूँ क्योंकि आपको सारे शेप याद है। तो बताओ ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल। कौन सा है? ट्रायंगल, जिसकी 3 कॉर्नर है। ये रेक्टेंगल जिसके 1 2 3 4 कॉर्नर। ये स्क्वायर जिसके 4 कॉर्नर है लेकिन उसकी 4 साइड भी जो वो सेम है। इसकी ये दोनों साइड सेम और ये दोनों साइड सेम आती है। फिर ये सर्कल, ये ओवल शेप में आता है। तो इसे हमने बहुत साइड से देखे। और एक आता है डायमंड शेप, वो हमें सीखना बहुत अभी बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से शेप को हम किस तरह देखो। फिर उसके बाद हमने अब आप बहुत सारे शेप मिक्स करके क्या कर सकते हो? एक अलग अलग बहुत सारे पिक्चर्स भी बना सकते हो। जैसे कि किसी का फेस बना सकते हो, एक हाउस बना सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो हमारे शेप है उसकी मदद से मैं क्या करता हूँ? ये फेस बनाता हूँ। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं ट्रायंगल का फेस बनाता हूँ। देखो ये मैंने ट्रायंगल पहले ड्रॉ किया। फिर क्या करता हूँ? उसके 2 कान बनाता हूँ। उसके 2 कान कैसे बनाऊंगा? मैं सर्कल में, चलो ये सर्कल में। फिर उसके 2 आईज भी बना देता हूँ। चलो ये उसका मुंह, ये उसका बीक है। फिर इसके 2 हैंड भी बना दो। हम मैं क्या करता हूँ? उसको रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पहले। फिर इसके सामने यहाँ ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल हो गया, 2 हैंड हो गए उसके।
फिर से बिंदु से दो रेड एंगल बना देता हूँ और इसकी लेंथ बन जाए। क्या बनेगी? देखो ये मस्त बहुत अच्छा हमें दिख रहा है ये फेस। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था जिसमें हमें शेप के बारे में पढ़ना था, तो कौन से शेप आते हैं, किस तरह से आते हैं, तो ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टाइम आपको अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे सीधे कॉल करके बता सकते हो, तो मैं आपको वो क्वेरी सॉल्व करवाऊँगा। ओके, तो ये पता चल गया शेप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में और बाकी काम। थैंक यू।